Let's do question number first of exercise 2.5, that is linear equation one variable. Question number first is solve the following linear equations. ये question number first है, इसको solve करना है. Question is x upon 2 minus 1 upon 5 equals to x upon 3 plus 1 upon 4. तो चलिए अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इससे पहले की सारी एक्सरसाइजेस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं. सीक्वेंस वाइज सॉल्यूशन के लिए आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे विजिट कर सकते हैं. एंड फॉर मोर सॉल्यूशंस आल्सो ऑफ RS अग्रवाल यू कैन विजिट माय साइट. तो चलिए करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4. तो देखिए मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन हो या कोई सा भी केस हो लीनियर इक्वेशन का, उसमें हम क्या करते थे, x की वैल्यूज एक साइड बाकी वैल्यूज दूसरी साइड. तो देखिए x की वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ये वाली है और ये वाली है. तो ये दोनों वैल्यूज एक साइड और ये दोनों वैल्यूज नॉन x वैल्यूज हैं, तो वो एक साइड रख लेंगे. तो हम इसको इधर ले आएंगे और इस वाली वैल्यू को उधर ले जाएंगे. तो ये क्या आ जाएगा, देखिए x अपॉन 2 और क्योंकि x अपॉन 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में x अपॉन 3 प्लस का था इसलिए इधर आके माइनस का हो गया. इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 अपनी जगह और 1 अपॉन 5 इधर आ गया तो प्लस का हो गया. राइट अब देखिए ये दोनों x की वैल्यूज है, एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 3 6. अब 3 की मल्टीप्लाई इस x में और 2 की मल्टीप्लाई इस x में, तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल टू, अब ये भी फ्रैक्शन में है तो इन दोनों का भी एलसीएम होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. 4 5 20. अब 5 की मल्टीप्लाई इस 1 में और 4 की मल्टीप्लाई इस 1 में, तो 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1. तो ये कितना आ गया, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं तो ये आ गया 3x माइनस 2 इंटू एक्स इज 2x अपॉन 6 इक्वल्स टू, इसी जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है इसी तरीके से इन दोनों को 5 1 5 एंड 4 1 4, तो ये आ गया 5 1 5 प्लस 4 1 4 अपॉन 20. तो अब कितना आ जाएगा, देखिए ये आ गया हमारा, देखिए ये दोनों x की वैल्यू, एक प्लस की एक माइनस की, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. 3 में से 2 गया इस 1, 1x लिखो या x लिखो बात एक ही है, तो मैं x लिख रही हूँ अपॉन 6 एज इट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 9 होता है, 9 अपॉन 20. राइट अब x कितना आ जाएगा, 9 अपॉन 20 एज इट इज, और क्योंकि 6 यहाँ डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई में, मतलब ऊपर की तरफ आ जाएगा. अपॉन 1 कुछ नहीं है तो 1 भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको ना लिखें तो मैं हटा देती हूँ. अब देखिए 2 3 6 एंड 2 1 2 एंड 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ गया हमारा ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, 9 3 27 अपॉन 10, और कुछ नहीं कर सकता था तो दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 27 अपॉन 10 इज द आंसर. Let's do question number 2 now. Question number 2 is n upon 2 minus 3n upon 4 plus 5n upon 6 equals to 21. तो चलिए अपना question number 2 लिख लेते हैं. तो question number 2 आ गया हमारा n by 2 minus 3n by 4 plus 5n by 6 equals to 21. अब देखिए ये सारी n की वैल्यूज हैं तो हमें कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, और ये कांस्टेंट है एक तरफ. तो अब हमें क्या करना है, ये सारी फ्रैक्शन में है तो इन सब का एलसीएम ले लेना है. तो नीचे क्या क्या है, 2 4 और 6, इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, 2 1 2 2 2 4 2 3 6. अब अगेन 2 से 1 एज इट इज, 2 1 2 3 एज इट इज, और 3 से 1 1 एंड 3 1 3. तो ये कितना आ गया एलसीएम, 2 2 4 4 3 12. तो एलसीएम आ गया 12. एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी दो इक्वल टू नहीं होते, इसलिए मैं यहाँ इक्वल टू नहीं लगा रही हूँ. अगर आपको कुछ लगाना है तो दैट मीन्स इम्प्लाइज लगा सकते हैं आप. राइट अब देखिए n एज इट इज होगा, 2 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए,
6 से, तो 2 6 12 माइनस 3n एज इट इज। अब इसी तरीके से 4 3 12 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 5n एज इट इज। अब आप देखिए 6 2 12 होता है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू 21। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। आप चाहें ये वाला साइन लगा सकते हैं इम्प्लाइज का, अदरवाइज नॉट। तो अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 6 इंटू एन इज 6n माइनस यही वाला माइनस 3 3 9n एंड प्लस 5 2 10n अपॉन 12 इक्वल्स टू 21। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ गया। अब देखिए प्लस की वैल्यूज कौन कौन सी है, 6n एंड 10n, तो ये कितना हो गया, 6 प्लस 10 इज 16, तो 16n माइनस 9n अपॉन 12। आप चाहें तो डायरेक्टली माइनस करके भी लिख सकते थे। अब ये 12 डिवाइड में है तो उधर चला जाएगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में, क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की है। तो 16n में से 9n गया तो कितना बचा, 7n इक्वल्स टू 21 में मल्टीप्लाई हो गया 12। अब या तो आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए इन दोनों को, या एज इट इज छोड़ दीजिए। मैं एज इट इज छोड़ रही हूँ। n कितना आ जाएगा, अब n के साथ 7 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कितना आ गया, अपॉन 7। अब जो कैंसिल होता है उसको काट देते हैं। देखिए 7 1 7, 7 3 21, तो कितना आ गया हमारा n, 12 इंटू 3, और वी कैन से दैट 36। तो n इज 36 इज द आंसर।